बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम बहनों भाइयों बुज़ुर्गों, कबूल कीजिए अपने भाई मोहम्मद जाहिद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सुनाएं, आप सब कैसे हैं? क्या हाल है? सब खैर खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, अगर आपका यूरोप, अमेरिका, कनाडा का वीज़ा नहीं लग रहा और आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल भी होना चाहते हैं और पैसे भी कमाना चाहते हैं, और अगर आपने ये माइंड बना लिया कि आपने 5-6 लाख रुपए लगाकर किसी गल्फ कंट्री में सेटल होना है और 1 साल में पैसे पूरे करने हैं, तो मेरे दोस्तों इस सब को भूल जाइए। मैं आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आज रखता हूँ, एक ऐसा मुल्क जिसका पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट की रैंकिंग में 65th नंबर पर है। और इस मुल्क में जाने के लिए आपका खर्चा दुबई, सऊदीया और मलेशिया से भी कम लगेगा। और मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा एडवांटेज कि इस मुल्क के वीज़े के लिए आपको कोई भी इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए। आप घर बैठे ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल मुफ्त है। इसमें इस वीज़ा हासिल करने में आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला। और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है तो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप घर बैठे ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी एम्बेसी में धक्के खाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही इसके लिए इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और आप घर बैठे इसको बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हैं। इस कंट्री में जॉब्स भी अवेलेबल हैं। आप अगर विजिट के लिए जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर काम के लिए जाना चाहते हैं तो फिर भी ये ऑप्शन आपके लिए खुला है। आप इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों से इतनी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसका वीज़ा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब दोस्तों के लिए बड़ा ही आसान है। इस मुल्क की इकोनॉमी एक एवरेज क्लास है। ये इस तरह बिल्कुल नहीं है कि जैसे यूरोप की है। यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ही कम है, 0.5% है। यहाँ पर बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और इस मुल्क की जो ऑफिशियल ज़बान है वो है स्पेनिश। अगर यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं। दोस्तों, इस मुल्क के ज़्यादातर लोग अपने ही वतन में काम करते हैं। तो दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बोलीविया, जो साउथ अमेरिका में है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने इस वीज़े को अप्लाई कैसे करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और ये ई वीज़ा होगा जो आपको मिलेगा। इस वीज़े की बिल्कुल कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं इस वीज़े को हासिल करने के लिए वो मैं सब आपको बता देता हूँ। इसमें बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इनविटेशन भी आपको नहीं चाहिए और ये आप घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं। ना ही आपको एम्बेसी में जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने बोलीविया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जिसका लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप वीज़ा अप्लाई करने वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और जो पेज खुलेगा वहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है अपने जीमेल के साथ। और फिर आपने अपना पासवर्ड भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अकाउंट लॉग इन कर लेना है। और जब आप लॉग इन करेंगे आपके सामने एक वीज़ा फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपने वहां पर न्यू वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। जिस मुल्क से ये आपका पासपोर्ट इशू हुआ है उस मुल्क का आपने नाम लिखना है। और फिर आपके पास सवाल आएगा कि वीज़ा टाइप, कौन सा वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं। वीज़ा टाइप में आप टूरिज्म को सिलेक्ट कर लें। अपना पासपोर्ट नंबर और उसका इशू डेट, एक्सपायरी डेट लिखनी है। इसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल, आपका फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, गिवन नेम, वो सारे आपने टाइप करने हैं। फिर आपने अपनी नेशनलिटी डालनी है। अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान लिखें। फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, आप पैदा कहाँ हुए हैं। जेंडर को भी उसके बाद सेलेक्ट कर लें कि आप मेल हैं, फीमेल हैं। उसके बाद आपने अपना स्टेटस भी लिखना है कि आप शादीशुदा हैं या आप कुंवारे हैं। फिर इसके बाद आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन का सवाल है कि आप जॉब कौन सी करते हैं वो लिखें। और दूसरे स्टेप पर आपकी सारी पासपोर्ट की डिटेल्स होंगी। आप इस मुल्क की किसी भी बड़ी सी सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है कि आप वहाँ पर कितना अर्सा स्टे करेंगे। और फिर आप बाई एयर जाना चाहते हैं या आप बाई रोड जाना चाहते हैं, ये भी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है। आपने किसी भी नेक्स्ट ऑफ किन का, किसी भी
फैमिली मेम्बर की आप डिटेल दे सकते हैं। और इससे अगले स्टेप पर आपने आ जाना है, आपने अपना ट्रैवल प्लान अटैच करना है। उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट की डिटेल अटैच करनी है। उसके बाद आपने वैक्सीन का लेटर अटैच करना है। अगर कोविड की वैक्सीन भी आपको लगी थी तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आप मरहला आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट का, आपने वो भी वहाँ यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद ऑप्शन आता है अकोमोडेशन का, आपने अपनी होटल की बुकिंग भी अटैच करनी है इसके साथ। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और फिर डिक्लेरेशन फॉर्म आपने चेक करना है। आपने जो जो सवालात जो जो जवाबात दी हैं वो आपने चेक करने हैं। एंड पर टिक मार्क भी होंगे और क्रॉस भी होंगे। अगर कोई चीज़ रह गई तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रह गई अभी नहीं हुई। तो इसके बाद दोस्तों, क्योंकि बोलीविया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है और आपने ईरान में है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सेंड कर देना है और आपकी एप्लीकेशन ईरान में बोलीविया की एम्बेसी में चली जाएगी। और दोस्तों, ये वीज़ा आपको बाय ईमेल मिलेगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो बात मैंने पहले की थी दोस्तों कि कहीं पर भी यहाँ फीस का जिक्र नहीं है, ये वीज़ा बिल्कुल मुफ्त में है दोस्तों। इसके अलावा वहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनका लिंक, वो जॉब अप्लाई करने के लिए, वो भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इस मुल्क में काम करके 5-6 लाख रुपए महीने के आप आसानी के साथ कमा सकते हैं। और आप इस मुल्क में साइलम भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट पर कन्वर्ट भी करवा सकते हैं दोस्तों। कम से कम आप पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और अगर आप सोचते रहे तो आप कोई कदम नहीं उठा सकेंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप पहला कदम उठाएं, किसी न किसी मुल्क में निकलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए और रास्ते खोल देगा। वो मुसब्बिब बिल असबाब है, कोशिश करना आपका काम है और रिज़्क रोज़ी देना वो अल्लाह पाक का काम है। तो दोस्तों, वीज़ा अप्लाई करने का लिंक और जॉब अप्लाई करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो किसी भी ईमानदार ऑनेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट से आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो मुनासिब सी फीस लेकर आपकी मदद कर देंगे। एक और गुजारिश भी आपसे करनी है कि आपने इन एजेंटों से, लटेरों से बच कर रहना है, जिनके दिलों की जगह पत्थर होते हैं और वो किसी का भी ख्याल नहीं करते और हर बंदे को दोनों हाथों से लूटते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी और उसके बाद भी अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने भाई से पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बर वक्त आपको इसका जवाब दिया जाएगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखते हैं, उसको पसंद फरमाते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस मकाम पर पहुंचा हूं ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की नज़र करम और आप जैसे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों की मदद और दुआएं मेरे शामिल हाल रही हैं। आपका मैं जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। और इस खुशी के मौके पर मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द कुरानंदाज़ी के लिए एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट भी दूंगा और उसके साथ इंशाअल्लाह कैश में भी इनामात दिए जाएंगे। वो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में से नाम सेलेक्ट किया जाएगा और उम्रे का टिकट एक खुश नसीब को पेश किया जाएगा। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बार बार ज़िंदगी में प्यारा प्यारा मक्का और मीठा मीठा मदीना दिखाए। अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह आइंदा किसी अच्छे व्लॉग तक के लिए अपने भाई मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।